हाउ टू बिकम अ टीचर इन ऑस्ट्रेलिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा गया है। कितने लोगों ने मैसेज किया है, आप लोगों ने मतलब दिमाग खराब कर दिया बोल बोल के कि यार टीचर कैसे बनना है, उसके बारे में वीडियो बना दें। तो आज मैंने वीडियो बनाई है फाइनली, बहुत सारी रिसर्च के बाद। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना एंड मेरे हस्बैंड अशर, हम दोनों इस चैनल में बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड वीडियोज डालते रहते हैं। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियोज आगे भी आने वाली है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो किसके लिए स्पेशली बनाई गई है। तो वैसे तमाम लोग जो इसके लिए डिमांड कर रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन स्पेशली फॉर जतिन पांडे जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं फ्रॉम इंडिया, एंड ही एंड हर वाइफ वांट्स टू कम टू ऑस्ट्रेलिया एज अ टीचर। सो दे वांटेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट बिकमिंग अ टीचर इन ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग द पीआर वगैरह किस तरह होनी है यहाँ पे, ये सब तो बहुत कुछ मैं इस वीडियो में ही बताने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एज अ मेंबर। अगर आप लोग भी अशर सना फैन क्लब का पार्ट बनना चाहते हैं, यू वांना सी के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, सो यू कैन डेफिनेटली सी अ जॉइन बटन डाउन देयर। उसको आप क्लिक करें और उसमें देख लें डिटेल्स जितनी भी है, और मेक श्योर कि आप लोग ज्वाइन कर लें। और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, वी विल इंशाल्लाह मेक श्योर कि इस तरह की वीडियोस आगे भी आती रहे इन द फ्यूचर। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टीचर की डिमांड है कि नहीं, इज देयर एनी डिमांड ऑफ टीचर्स इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट। तो अगर कैरियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए प्लस पीआर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों तरीके से अब बिग यस, टीचर्स आर वेरी वेरी मच हाई इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया। और उसकी वजह ये है क्योंकि आप छोटी सी मिसाल देख लो कि एनएसडब्ल्यू ने बोला है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि बाय 2025 एनएसडब्ल्यू विल नीड अराउंड 2500 यानी 2500 टीचर्स उनको चाहिए होंगे, यानी कि इतनी शॉर्टेज हो जाएगी बाय 2025। इसी तरीके से साउथ ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें, क्योंकि जतिन पांडे साउथ ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, सो आई विल मोस्टली फोकस ऑन दिस स्टेट और बाकी की स्टेट्स के बारे में, क्योंकि हर स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन बताना इतना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके मालूम कर सकते हैं। But I will tell mostly about the South Australia. So all of those people who are focusing on Adelaide या फिर any regional area in Australia, they are actually better off than cities, क्योंकि cities में काफी सारी सप्लाई है लेकिन regional में काफी कमी है। Especially if you are mathematics या science या technology teacher, then you are definitely in a lot of demand, especially South Australia में। पता है क्या चक्कर है कि अगर आप लोग हाई स्कूल टीचर हो तो हाई स्कूल टीचर्स जो है वो ज्यादा इंकरेज किए जा रहे हैं। इवन प्राइमरी स्कूल टीचर्स को भी बोला जा रहा है कि वो अपने कैरियर पाथवे को जो है चेंज करके हाई स्कूल में जाके जो है वो स्टार्ट करना टीच कर ले, बिकॉज दे हैव सो मच शॉर्टेज ऑफ हाई स्कूल टीचर्स। और अगर आप ये बन जाते हो यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर, देन यू आर इन सो मच ऑफ बेनिफिट व्हेन इट कम्स टू कैरियर पाथवे। अच्छा, अब आप लोग भले से प्राइवेट में जा रहे हो या पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हो, आप लोगों की तमाम रिक्वायरमेंट सेम होंगी ऑस्ट्रेलिया के किसी भी स्कूल के लिए। एंड मैं आप लोगों को जो है वो इस चीज पे दो चीजों पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। एक तो ये कि या तो आपके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन इस वक्त होगी या फिर आप अभी पढ़ने आओगे ऑस्ट्रेलिया या क्वालिफिकेशन लेने आओगे। तो पहले मैं बात करूंगी उन लोगों की जो कि ऑलरेडी क्वालिफिकेशन ले चुके हैं, जो वहां से इंडिया पाकिस्तान से क्वालिफिकेशन लेके आ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ले चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, नाउ दे वांट टू बिकम एंड start their career as a teacher in Australia. तो पहला स्टेप आप लोगों का ये होगा कि सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी असेसमेंट करवानी होगी, देन सेकेंडली यू गेट रजिस्टर्ड एज अ टीचर इन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन फाइनली अगर आप लोगों को पीआर चाहिए इसमें तो देयर विल बी अनदर स्टेप जो कि आपको स्किल्स असेसमेंट का करवाना होता है। तो ये सब मैं कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से बीएड वगैरह करके आ रही हैं या करके आ रहे हैं एंड यू हैव एक्सपीरियंस, तो फिर यहाँ पे आने के बाद द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, हर स्टेट की जो है वो एक अपनी अपनी बॉडी होती है जो रजिस्टर करती है टीचर्स को। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में वो बॉडी होती है टीआरबी। तो फिर आप लोगों का सबसे पहला स्टेप होगा असेसमेंट करवाने का। तो आपकी क्वालिफिकेशन अगर ऑस्ट्रेलियन कंपेरेबल हो जाती है देन दैट विल बी बेनिफिशियल। और इसके अलावा आप लोगों को चाहिए होगा आइल्स, जिसमें आपको एकेडमिक आइल्स ही चाहिए होगा, यानी पीटी वगैरह नहीं चलेगा। इस असेसमेंट के लिए आपने चाहिए एकेडमिक आइल्स इन विच यू शुड हैव एटलीस्ट 8 इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड 7 इन रीडिंग एंड राइटिंग। ये लाजमी है, एक ही सिटिंग में आपके ये चारों मार्क्स आने चाहिए टू गेट एन असेसमेंट। और ये असेसमेंट होगा आपका $130 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जब आपको ये मिल जाएगी कि आपके कंपेरेबल है टू ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन, तो फिर नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू डू द रजिस्ट्रेशन एज अ टीचर इन ऑस्ट्रेलिया। और वो रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल या एक्रेडिटेशन लेने के लिए आपको वही टीआरबी जो बॉडी है साउथ ऑस्ट्रेलिया की, उन्हीं में आपको अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, एंड दैट विल कॉस्ट अराउंड $175 पर एनम, यानी रजिस्ट्रेशन होगी ये 1 साल की और फिर हर साल रिन्यूअल होता रहेगा इसका। एंड उसमें भी आप लोगों को वही क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अपना सब
चीजें दिखानी होती है, ट्रेनिंग दिखानी होती है, जो सुपरवाइज एंड सुपरवाइज जो भी ट्रेनिंग होती है वो सब दिखा के एंड उनको अप्लाई करके एंड देन दे विल गिव यू दैट रजिस्ट्रेशन। वंस आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है बेस्ड ऑन योर ओवरसीज क्वालिफिकेशन, तो फिर आप एज अ टीचर ऑस्ट्रेलिया में काम करना शुरू कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको और भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, सच एज क्रिमिनल चेक हिस्ट्री, चिल्ड्रंस वर्किंग विद चिल्ड्रंस चेक, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये अगर आप कर लेते हो तो यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर करियर एज अ टीचर इन ऑस्ट्रेलिया। किसी भी स्कूल में आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है तो फिर आप लोगों का सिर्फ इतना फर्क होगा कि आप लोगों को आइल्स नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी तो आप लोगों का एक असेसमेंट जो है वो कम होगा। आप लोगों को असेसमेंट जो होता है क्वालिफिकेशंस का वो नहीं करवाना होगा थ्रू टीआरबी। द ओनली वन स्टेप फॉर यू विल बी टू जस्ट डू दी रजिस्ट्रेशन एंड दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप लोगों की डिग्री 4 ईयर से अबव की होगी तो आपको आइल्स नहीं चाहिए होगा इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपकी डिग्री हुई भी होगी 4 साल की। और अगर आपकी ऑस्ट्रेलियन डिग्री 4 साल से कम की होगी देन यू विल नीड द आइल्स। डेफिनेटली वही वाले सारे स्कोर जो मैंने आपको ओवरसीज क्वालिफिकेशन के लिए बताए तो वो आपको इसके लिए भी चाहिए होगा। सिमिलरली अगर आपको न्यू साउथ वेल्स में काम करना है एज अ टीचर देन यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड थ्रू दी नीसा। नीसा वो डिपार्टमेंट है जो न्यू साउथ वेल्स में वर्क करता है एंड डीआरबी इज द डिपार्टमेंट दैट वर्क्स इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे जो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करते होंगे, तो आप लोग उसके बारे में चेक कर सकते हो थ्रू वेबसाइट। एंड बाय द वे गाइस, मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन राइटिंग में ऑलरेडी गिवन है वेबसाइट्स पे, तो मैं उन तमाम चीजों का लिंक नीचे छोड़ दूंगी, वो जरूर चेक कर लीजिएगा, वो आपके बहुत काम आएगी। और किस तरीके से आपको मालूम कर होगा कि आपको कौन से कोर्सेज करने हैं, किस तरह के कोर्सेज करने हैं आपको, वो लोग जिनके पास अभी तक क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में उसका तरीका ये होता है कि आप जाओगे AITSL की वेबसाइट पे, वहां पे आप इस तरह सर्च पे लिखोगे अपनी स्टेट के बारे में, और वहां पे आपको यूनिवर्सिटी से लेके तमाम जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो भी कोर्सेज करवा रहे हैं एक्रेडिटेड, वो तमाम एक्रेडिटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको वही करना चाहिए ताकि आपको आसानी हो रजिस्ट्रेशन मिलने में भी एंड फाइनली आपको स्किल्स माइग्रेशन में भी आसानी होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप लोगों को किस तरह का टीचर बनना है या आप लोग किस तरह के टीचर हो बेस्ड ऑन योर पढ़ाई, बेस्ड ऑन योर जो भी आपकी स्टडीज होंगी उसके ऊपर। तो आपके पास मैं 3 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। पहले वो लोग जो कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर है, सेकंड प्राइमरी टीचर्स एंड थर्ड आर सेकेंडरी टीचर्स। इसके बीच में भी कुछ और भी ऑक्यूपेशंस हैं बट ज्यादातर मेजरली लोग जो है वो इसी को फोकस करेंगे, तो मैं इसी के बारे में ज्यादा बात करूंगी। तो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पहले मैं बात करती हूँ। अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स वो लोग होंगे जो कि ज्यादातर छोटे बच्चे जो 1 ईयर के बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चों से 5 साल के बच्चों को टीच करेंगे एंड दैट विल बी मोस्टली दोज पीपल हु विल वर्क इन डे केयर्स, कम्युनिटी सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर वगैरह में टीचर होंगे। तो अब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशन होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, देन यू विल गेट अ जॉब इन अ डे केयर वगैरह में, चाइल्ड केयर सेंटर में या कम्युनिटी सर्विस में मिल जाती है। बट इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉपर टीचर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड वगैरह किसी स्कूल में, तो फिर उसके लिए अगेन यू विल नीड अ बैचलर डिग्री इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब इन तमाम लोगों की जो है वो सैलरी अराउंड 60,000 से लेके 75,000 के बीच में रेंज करेगी। डिपेंड करता है आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो तो फिर 67,000 पर एनम एन एवरेज सैलरी है किसी भी एक अर्ली चाइल्डहुड टीचर की। और ये मैं सैलरी आपको बता रही हूँ बेस्ड ऑन Indeed.com जो उन्होंने एवरेज सैलरी बताई है। अच्छा, अब बारी आती है प्राइमरी स्कूल टीचर की। तो ये लोग वो होते हैं जो ईयर 1 से लेके ईयर 6 के बच्चे यानी क्लास 1 से क्लास 6 के बच्चे जिसको हम कहते हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये बच्चे ज्यादातर होते हैं 5 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र के, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक एज होती है और बहुत तंग करेंगे आपको ये बच्चे। तो आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए इनको पढ़ाने के लिए, लेकिन हाँ जो पढ़ा चुके हैं दे मस्ट नो। और प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जो है सैलरी काफी अच्छी होती है यहाँ पे, यानी इट विल बी अराउंड $90,000 पर एनम, जो कि काफी बड़ा एक मार्जिन है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। तो अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं ऑस्ट्रेलिया में एज अ टीचर, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप प्राइमरी स्कूल टीचर बन जाओ, अगर आपको साथ साथ छोटे बच्चों को भी पढ़ाना है। और इसके लिए आप लोगों को मिनिमम बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए। बैचलर डिग्री अगर आपकी प्राइमरी में हो तो फिर बेस्ट है, नहीं तो बैचलर डिग्री इन एजुकेशन चलेगी, बहुत अच्छी रहती है, एटलीस्ट 4 ईयर्स की। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो फिर मास्टर्स फोकस्ड इन दी प्राइमरी एजुकेशन, तो ये आपका जो है वो आपको डेफिनेटली जॉब देगी इंशाल्लाह एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर।
एंड देन उसके बाद अगले लेवल पे आते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है राइट नाउ, जो कि स्कूल्स में होगा, एंड दैट इज दी हाई स्कूल या फिर सेकेंडरी स्कूल टीचर। और ये वो बच्चे होते हैं जो सबसे ज्यादा आपको शायद तंग भी करेंगे और हैंडल भी करना मुश्किल होगा, तो इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट येस, इफ यू वांट टू बिकम अ सेकेंडरी स्कूल टीचर तो ये बहुत ज्यादा हाई है इन डिमांड, और आपको जो है वो 12 से लेकर और तकरीबन 18 साल के बच्चों को भी पढ़ाना होता है। सो फ्रॉम ईयर 7 अंटिल ईयर 12 ये हाई स्कूल तक रहता है, एंड दैट सैलरी इज रियली गुड यार। $1 लाख पर एनम आप कमा सकते हो ऑन एवरेज स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को भी जरूर कंसिडर कीजिएगा व्हेन यू वांट टू बिकम अ टीचर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन कि इसमें पीआर है कि नहीं, यानी एज अ टीचर आप ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, या फिर किस तरह बन सकते हो, कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जो है वो ज्यादा अच्छी सूट करेगी फॉर बिकमिंग अ पीआर। तो आई वुड से येस 110%, यानी कितना भी बड़ा मैं येस बोलूँ कम है कि इसमें डेफिनेटली पीआर है, और इनफैक्ट बहुत आसानी से पीआर हो सकती है वंस यू बिकम अ टीचर। क्योंकि शुरू में थोड़ा सा आपको जितना टाइम लगेगा 3 से 4 6 साल भी लग सकते हैं इवन टीचर बनते बनते, बट वंस यू बिकम वन एंड वंस यू आर इन द कैरियर, आपके लिए पीआर अप्लाई करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, एंड आपको इनवाइट भी आसानी से आ सकता है। इसकी शॉर्टेज है काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ इनवाइट्स टू टीचर्स। तो अब हम बात करते हैं कि आपको पीआर इसकी कैसे अप्लाई करनी है। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत ऊपर ऊपर से एक बात बताऊंगी कि देखिए आप लोग इसके थ्रू 189, 190, 491 वगैरह को सबको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जाओगे डीएचए की वेबसाइट पे, वहाँ ऑक्यूपेशन लिस्ट पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्राइमरी स्कूल टीचर, तो वहाँ पे आपको सब क्लासेस के बारे में बता देंगे, जो जो सब क्लासेस आप उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो या उसकी क्वालिफिकेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इनमें से एक क्वालिफिकेशन जैसे अर्ली चाइल्डहुड टीचर की है, तो आई थिंक उसमें 491 है लेकिन 189 नहीं है, और दूसरों में 189 है, कुछ ऐसा है। तो ये सिलसिला आपको जरूर लाजमी कंप्लीट करना है और देखना है कि आप कौन सी सब क्लास टारगेट करने वाले हो टू अप्लाई पीआर। अब पीआर अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको स्किल्स माइग्रेशन करवाना है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है उन तमाम लोगों के लिए जो पीआर लेना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो स्किल्स असेसमेंट आपका होगा AITSL से। ये वही इंस्टीट्यूट है कि जिसमें आपको जो है वो स्किल माइग्रेशन, जहाँ पे आप अपने कोर्सेज वगैरह भी सर्च करोगे, तो इसमें आप जाके अपने स्किल्स असेसमेंट के लिए अप्लाई करोगे, एंड डेट विल बी अराउंड $1050 AUD। बट ये आपका असेसमेंट कर देंगे स्किल्स का, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, आइल्स सबको देखा जाएगा। अब अगेन उसमें वही बात आ जाती है कि आपका अगर ओवरसीज क्वालिफिकेशन होगी तो आपको आइल्स चाहिए होगा, वही बैंड्स जो मैंने आपको ओवरसीज क्वालिफिकेशन के लिए बताए फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर आप लोगों की ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन होगी तो आइल्स की जरूरत नहीं। तो एंड वंस यू डू दिस स्किल्स असेसमेंट, तो उसकी बेस पे आप अपने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, और फिर मिल मिला के आप फिर उसकी पीआर अप्लाई कर सकते हो या अपनी EOI डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्किल्स की। आप लोगों को क्या स्किल्स चाहिए, तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, यानी यू नीड टू बी अ लॉट ऑफ पेशेंस स्किल्स, क्योंकि बच्चों के साथ यू कैन नॉट बी वेरी एंग्री, और गुस्से की चलती नहीं है कहानी स्कूल्स में। इसके अलावा आपको कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, बिकॉज इतना सारी कम्युनिकेशन होती है इंग्लिश में। सो अगर आपकी आइल्स अच्छा आया हुआ है तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, अगर आपके पास आइल्स स्पीकिंग में 8 बैंड आया हुआ है तो योर कम्युनिकेशन मस्ट बी गुड ऑलरेडी। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल स्किल, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट वगैरह, या फिर वर्ड का बहुत काम होगा कैरिकुलम बनाने के लिए, तो वर्ड वगैरह का बहुत अच्छी आपके पास साउंड नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास इस टेक्निकल स्किल्स, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या कंप्यूटर्स को लर्न करने के लिए अच्छे हो। टाइपिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, फास्ट टाइप करो, एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट अगर आप टाइप करोगे तो यू विल बी इन अ लॉट ऑफ बेनिफिट, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं एज अ टीचर। इसके अलावा यू मस्ट बी एबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये वाली वो स्किल्स हैं, क्योंकि बच्चे आपस में जब लड़ेंगे तो क्या करोगे, मतलब किस तरीके से उसको हैंडल करोगे। तो ये स्किल्स अगर आपके अंदर होंगी तो आपकी मैनेजर, आपकी प्रिंसिपल आपसे बहुत खुश हो जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि जो भी आपकी इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं उसको हैंडल करने की आपके पास एकदम जबरदस्त स्किल होनी चाहिए।
इसके अलावा आप लोगों के पास वर्किंग विद चिल्ड्रंस चेक भी जरूर होना चाहिए। इसकी क्या डिटेल है इसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। एंड क्रिमिनल हिस्ट्री रिकॉर्ड आपका ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रहते हो या रह चुके हो, या फिर अगर आप ओवरसीज रह चुके हो फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो फिर आप लोगों को ओवरसीज क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चाहिए होता है। तो ये सब एक वो चीजें हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने में बहुत हेल्प करेंगी। सो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, अगर आपको राइटिंग में भी ये चीज देखनी है तो यू कैन डेफिनेटली चेक द लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसमें आपको बहुत हेल्पफुल चीजें मिलेंगी। कुछ ऐसी भी चीजें जिसका मैंने आपको जिक्र यहाँ पे नहीं किया, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब चीजें छोटी छोटी डिटेल्स, वो आपको इन लिंक्स में जरूर मिल जाएंगी। और मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को किसी भी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर लें जिसको इसकी जरूरत हो, स्पेशली वो लोग, वो बंदा या बंदी जो टीचर बनना चाहते हैं या टीचिंग बनने के ख्वाब देख रहे हैं इन ऑस्ट्रेलिया। देन यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और बहुत सारे प्यार मोहब्बत के लिए जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उसके ऊपर फीडबैक देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।